मोदी जी मेरे लिए भगवान हैं। अच्छा। मेरे देश के भगवान हैं। नरेंद्र मोदी जी अवतारी पुरुष हैं। इनके बारे में जितना बोला जाए कम है। विधवाओं का जो खून सिंदूर मिटा था उसके लिए जो उन्होंने कर दिखाया, ये हमारे देश के लिए इतना बड़ा मतलब मोदी जी का हमारे माताओं के लिए इंसाफ हुआ, ये गर्व वाली बात है। कहीं कोई विकल्प नहीं है। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। मोदी जी इस बार हजारों हजार करोड़ का सौगात लेके आए। अच्छा। और आप देख सकते हैं कि बिहार में किस रफ्तार से कार्य हो रहा है। एक्सप्रेसवे बन रहा है, IITs खुल रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं। किसी भी ऐसा डायरेक्शन नहीं है जिसमें काम नहीं हो रहा। अहियापुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोग की गोली मार देगा, 3 लोग स्पॉट डेथ कर गए। करने वाला अपराधी कितना भी बड़ा हो, वो सलाखों के भीतर जाना तय है। 24 घंटा 48 घंटा ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। या तो फांसी पर लटक जाएगा, या इनकाउंटर हो जाएगा, या सलाखों के भीतर जाएगा। नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपया के अधिक का सौगात बिहार की जनता को देने वाले हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषु सिंह। आप देखना शुरू कर दिए हैं NCR समाचार। बिहार 2 दिवसीय दौरा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बगल में मौजूद है। यहाँ पर देख रहे हैं आप जो कि अप्रवासी बिहार संघ NRB है, यहीं से मोदी जी को यहाँ से फूलों की बरसात की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के एक नेता यहीं से बात करेंगे। सर, वेलकम टू NCR समाचार। नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय दौरा पर बिहार आ रहे हैं। आज पटना में विश्राम करेंगे और कल शाहाबाद की धरती विक्रमगंज में कल यहाँ पर कल जाएंगे। इसको लेकर क्या लग रहा है? यहाँ पर कुछ वहाँ पर करने वाला है यहाँ पर कुछ? प्रधानमंत्री जी, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार बिहार की धरती पर आ रहे हैं। तो लाखों लाख की संख्या में बिहार के लोग, पटना के लोग आज उनके दर्शन के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनके अभिनंदन के लिए सड़क पे आएंगे। लेकिन विपक्ष आवाज़ें उठा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं, लग रहा है कि चुनावी प्रहार करने के लिए आ रहे हैं। इसका राजनीतिकरण तो होना नहीं चाहिए। उस विषय में बात करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो जो अच्छा कार्य होता है, जो देश के लिए काम हो रहा है, उस पर बोलेगा तो उसके बारे में हम लोग ना बात करें तो अच्छा। तो क्या लग रहा है पटना वासियों को कुछ आज बड़ा से बड़ा सौगात देने वाला है यहाँ पर? मोदी जी इस बार हजारों हजार करोड़ का सौगात लेके आए। अच्छा। और आप देख सकते हैं कि बिहार में किस रफ्तार से कार्य हो रहा है। एक्सप्रेसवे बन रहा है, IITs खुल रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं। किसी भी ऐसा डायरेक्शन नहीं है जिसमें काम नहीं हो रहा है। तो अगर हजारों हजार करोड़ का सौगात अगर देंगे तो क्या 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव में इस पर NDA के लोग, मतलब NDA पर असर पड़ने वाला है या महागठबंधन के लोग चुनाव निकालने वाले हैं? मतलब इस बार इलेक्शन NDA को तो जीतना ही है। 225 प्लस का नारा है हमारा और हम लोग जीतेंगे। पर आज के दिन हम लोग इलेक्शन के बारे में बात न करेंगे। आज का दिन हम लोग आदरणीय मोदी जी के लिए, अपने जवानों के लिए रखे हैं, इसलिए उसके विषय में बाद में बात करें। तो मोदी माता की जय। मोदी जी का पटना एयरपोर्ट से बीजेपी प्रदेश कार्यालय आने का समय क्या यहाँ पर है? मेरे ख्याल से वहाँ से 4 बजे के आसपास निकलेंगे और यहाँ आते आते 5:30-6 तक, 6 बजे तक आएंगे। तो इतना तपती धूपा, इतना बहुत हार्ड धूपा, हमारे जवान तो इससे गर्म धूप में देश की रक्षा कर रहे हैं, तो ये क्या धूप। तो चलिए देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए एक बीजेपी के नेता थे जो कि यहीं पर पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बगल में NRB का मंच लगा गया। यहीं से मोदी जी को और बिहार के बड़े बड़े नेता को स्वागत मंच बना गया। स्वागत करेंगे। मोदी जी पटना में आ जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इनको? मोदी जी को, मोदी जी मेरे लिए भगवान हैं। अच्छा। मेरे देश के भगवान हैं। अच्छा। और वो पाकिस्तान को मिटा के रख देंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। बिहार का 2 दिवसीय दौरा पा रहे हैं। आज पटना में बीजेपी कार्यालय या पटना में कहीं विश्राम करेंगे और कल शाहाबाद की धरती विक्रमगंज में जाकर वहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे। क्या बताएं? सबसे पहले तो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। जिस तरह मोदी जी ने अपने देश के लिए जिस विधवाओं का जो खून सिंदूर मिटा था उसके लिए जो उन्होंने कर दिखाया, ये हमारे देश के लिए इतना बड़ा मतलब मोदी जी का हमारे माताओं के लिए इंसाफ हुआ, ये गर्व
वाली बात है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हर समय हम लोग के साथ रहे, हमारे देश के लिए ऐसा ही प्रधानमंत्री आगे भी मिलता रहे। इसलिए मैं मोदी जी को दिल से सैल्यूट करता हूँ। मैं भी एक शहीद परिवार से हूँ। मेरे दादाजी यहाँ 7 स्टैचू में सतमूर्ति में है, जो 7 विधानसभा आप देखे होंगे। मैं उनका पोता हूँ अतुल सिंह। और माननीय मोदी जी का जो पटना आगमन हो रहा है, हमारे जितने भी आज कार्यकर्ता हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, सब लोग उत्साह से लगे हुए हैं, सुबह से लगे हुए हैं इस कार्य के लिए। आखिरी छोटा सा क्वेश्चन है कि 2000 पहले से पहले, यानी मोदी जी के कार्यकाल से पहले, जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, उससे पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुए जो कि हर एक राज्य में लगातार दौरा करते रहते हैं? देखिए, पहले के प्रधानमंत्री भी दौरा करते थे, इस पे ज़्यादा मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपने जब से मैं होश संभाला हूं, मैं मोदी जी को फॉलो करते आ रहा हूं और देखते आ रहा हूं कि इनके पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री इन्होंने किया होगा, मेरे को नॉलेज में नहीं है। जो सच्चाई बात है मैं वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो ऐसे मोदी जी, मतलब ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे आज बिहार में आ रहे हैं, दिल से हमारे पूरे टीम के साथ उनका स्वागत है। सुबह से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, दिलो जान से लगे हुए हैं। ये हमारे मनीष भैया की तरफ से NRI सेल के जो संयोजक हैं, और मनीष भैया जी भी बहुत बड़े फॉलोअर हैं मोदी जी के। तो मनीष भैया के अंतर्गत हमारी टीम ने जो अपना यहाँ उनके स्वागत के लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के बहुत फायर ब्रांड समर्थक साफ साफ बोल रहे हैं कि बिहार दौरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरा पर आ रहे हैं। पटना में आज यहाँ पर विश्राम करेंगे, कल शाहबाद की धरती विक्रमगंज में जाएंगे। कल रात में पटना विश्राम करेंगे और कल उनका प्रोग्राम है विक्रमगंज की धरती पर। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपया के अधिक का सौगात बिहार की जनता को देने वाले हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार की जनता के लिए, खुशी का माहौल है। जनता जनार्दन कार्यकर्ता, डबल इंजन की सरकार, डबल विकास होने का कार्य हो रही है। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार पटना की धरती पर। एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, सीधे कार्यालय आएंगे। कल इनका कार्यक्रम विक्रमगंज में है, जहां 1.5 लाख से अधिक लोग उस सभा में शामिल रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी अवतारी पुरुष हैं, इनके बारे में जितना बोला जाए कम है। तो क्या लग रहा है, लेकिन विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये नहीं करने के लिए, बल्कि चुनावी प्रहार करने के लिए बिहार दौरा पर पहले दौरा आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा अवतारी पुरुष मिल ही नहीं सकता है। कोई चुनावी प्रहार नहीं, बिहार की जनता जनार्दन तय करेगी किसको सरकार बनाएगी, ठीक है। और बिहार की जनता जनार्दन कभी नहीं चाहेगी कि जंगल राज के हाथों में अपनी सरकार को सौंपे दोबारा से। तो बिहार में NDA की सरकार बनेगी, नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगी, कहीं कोई विकल्प नहीं है। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। विकसित बिहार बनेगा, विकसित भारत बनेगा। और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता अनेकों जगह स्वागत के लिए पटना के सड़कों पे जाल बिछाए हुए हैं, फूल माला और हर प्रकार की विधि व्यवस्था से तैनात है एकदम सब कुछ। कार्यालय को देख रहे हैं कि मतलब दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। रोड हो, गली हो, नली हो, झंडा, हर तरीके से एकदम पहले से ही विकास का रफ्तार है। और नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो हम लोग पलके बिछाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। बोल रहे हैं कि ऐसा विपक्ष बोल रहा है कि NDA की सरकार में बिहार में रोज हत्याएं हो रही है, रोज। बक्सर में भी 2 दिन पहले अहियापुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोग की गोली मार दिया गया, 3 लोग स्पॉट डेथ कर गए। करने वाला अपराधी कितना भी बड़ा हो, वो सलाखों के भीतर जाना तय है। 24 घंटा 48 घंटा ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। या तो फांसी पर लटक जाएगा, या इनकाउंटर हो जाएगा, या सलाखों के भीतर जाएगा। नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार की सरकार है, ये कोई जंगल राज नहीं है। विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि आप लोग बोलते हैं कि उनके पिताजी के राज में 90 से लेकर 5 तक में जंगल राज था, तो वो लोग ये पूछना चाहते हैं कि अब ये कौन सा राज है? मंगल राज है। अच्छा, मंगल राज है, हिंदुओं का राज है। अमन चैन से पाकिस्तान पर अटैक हो रहा है, पाकिस्तान त्राहिमाम हो गया, महिलाओं का सिंदूर बचाया गया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ तक NDA के लोग ये भी कह रहे हैं कि पटना पुलिस मुख्यालय के बगल में एक अपराधी फायरिंग करता है, लगभग फायरिंग करता है कहीं पर। वहाँ के पीछे ADG लॉ एंड ऑर्डर थे, उनका पीछा कर रहे थे। यानी ऐसा समय आ गया कि पटना पुलिस पीछा नहीं कर रही है, बल्कि ADG लॉ एंड ऑर्डर उनका पीछा कर रही है। देखिए जो है सरकार को बदनाम करने के लिए जो जंगल राज के माफिया हैं, जो सरगना हैं, ऐसा हरकत करते हैं। लेकिन वो भी बचने वाले नहीं, वो भी सलाखों के भीतर जाते हैं। आप इसकी जानकारी ले लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, वो अपराधी पकड़ा गया होगा, जरूर सलाखों के भीतर होगा वो।
लेकिन महागठबंधन आरोप ये लगा रहा है कि 2025 में हम लोग सरकार दम बनाना पूर्ण तय है। महागठबंधन पूर्ण रूप से सफाया है, वहाँ बहन बेटियों का सम्मान नहीं है, महागठबंधन कहीं से नहीं आ सकता है। बिहार में यदि कोई आएगा तो एनडीए की सरकार आएगी, नीतीश जी के नेतृत्व में आएगी, मोदी जी के नेतृत्व में आएगी। वो लोग साफ आरोप आप लगाते हैं कि 2020 में महागठबंधन की सरकार बनते बनते तेजस्वी की सरकार बनते बनते वो लोग कुछ बोल रहे हैं कि एनडीए के लोग साजिश करके हम लोग सरकार बनने नहीं दिए, लेकिन इस बार कुछ होने वाला है नहीं वो सरकार। कोई किसी का साजिश नहीं कर सकता है, जनता को वोट देने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, जनता तय करती है और जनता तय कर चुकी है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 2025 में सत्ता की चाबी सौंपने वाली है। तो हमारे साथ बात करने के लिए एनडीए के समर्थक थे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बगल में मौजूद हैं।